Hi everyone, welcome to you all in my other video. And today's video is about 491 visa, and this is a very good news for you if you are looking to apply. Because right now NSW government already opened for NSW visa, and you can apply the 491 visa. So I will explain in this video to the information and also the occupation. What are the occupations here, and what are the requirement for that? So on, so you can apply. So बेसिकली दिस वीजा जो 5 साल का वीजा मिलता है, ये बेसिकली पीआर वीजा नहीं है। इसको बोलते हैं कि लीडिंग टू पीआर है ये, मगर ये स्किल्ड वीजा है। और कंडीशन होती है कि आपको रीजनल एरिया में रहना है, और 5 साल का जो वीजा मिलेगा उसमें से 3 साल आपको जॉब करनी है। जॉब आप कोई भी कर सकते हैं अपने ऑक्यूपेशन में या कोई दूसरी, मगर उसकी जो अर्निंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए अबाउट 54,000 के आसपास होनी चाहिए। 53,900 है, तो 54,000 के आसपास आपकी 1 साल की इनकम होगी। और ये आप कैसे करेंगे, जो है जब आप सैलरी के बाद 1 साल के बाद हर 1 साल में जो है आप लोग जो है टैक्स जमा करते हैं गवर्नमेंट को, उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा कि आपकी कितनी इनकम है ना। तो ये एक इसकी कंडीशन है। और उस 3 साल के बाद आप जो है पीआर को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मेन कंडीशन है इस वीजा के अंदर, तो है ना। और आपको जो है रीजनल एरिया के अंदर ही आप लोग रह सकते हैं। रीजनल एरिया मतलब बोले तो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 सिटी हैं, जो उनको छोड़ के पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है रीजनल एरिया में आता है। एक तो है सिडनी, फिर एक है ब्रिस्बेन और एक है मेलबर्न। तो ये 3 सिटी को अगर हम छोड़ दें और इसकी जगह आप कहीं भी जाएंगे पूरा ऑस्ट्रेलिया में, ये सारा का सारा रीजनल है। तो अगर अभी हम बात करें कि राइट नाउ में अभी एग्जांपल जो दे रहा हूँ, ये है एनएसडब्ल्यू न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट का, जहां पर जो है अभी ओपनिंग है 491 वीजा की। तो आप लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आप जो है अगर जो है एलिजिबल है। और ये वीजा जो है बहुत ही फास्टली दिया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि रीजनल एरिया में लोग जाएं और वहां पर रहें। बहुत सारे इसके एडवांटेज भी हैं कि स्कूलिंग बच्चों की जो है फ्री होती है, और जो मेडिकल पूरा हेल्थ केयर वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। क्योंकि ये पीआर वीजा नहीं है, बट फिर भी इसके अंदर जो है बहुत सारी चीजें जो पीआर वालों को मिलती है वो इस वीजा के अंदर जो है डाल दी गई है ना। तो बस एक ये थोड़ा सा कंडीशनल जो मीट करना है। तो 5 साल में अगर आपको वीजा मिलता है, इनिशियली शायद आपको 1-2 महीने लग जाएगा कि आपको एक जॉब मिल जाए, उसके बाद आप लोग सेटल हो जाएंगे। फिर आपको ये 54,000 में बोल सकता हूँ, ये बहुत ही लो और जो है सैलरी है। यहाँ कोई भी जो ग्रेजुएट होता है, इवन अगर आप यहाँ पे मैं कहूंगा कि अगर आप कहीं चौकीदारी भी करते हैं, अगर सिक्योरिटी गार्ड की भी अगर आप जॉब करते हैं, तब भी आप जो है 54,000 जो अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि जो इसकी ये मिनिमम जो वेज होती है अभी $23 से लेकर $30 के अराउंड में जो है पर आवर के हिसाब से सैलरी होती है। और अगर आपने कुछ भी नहीं किया, आपने टैक्सी भी अगर आपने चलाई, तभी भी आप जो है इतने पैसे अर्न कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आप चलते हैं कि एनएसडब्ल्यू की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है ये। और यहाँ पे जो है ये 491 वीजा की है, स्किल्ड वर्क रीजनल वीजा है ये 491 के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऑक्यूपेशन देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है इस स्टेट की, और उसके बाद फिर हम जाएंगे कि ऑक्यूपेशन में कौन कौन से ऑक्यूपेशन उसके अंदर है। और मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पर जो है फार्मासिस्ट का, मगर आपका कोई भी दूसरा ऑक्यूपेशन है वो भी आप लोग दे सकते हैं। और इसका मैंने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप लोग खुद से जाकर भी चेक कर सकते हैं क्या आपका ऑक्यूपेशन है ना। और बहुत सारे जो कंफ्यूजन थे, जो एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, वो भी मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, उनकी जो 3 स्ट्रीम है इस वीजा की 491 की। नंबर 1 है कि आप ऑलरेडी यहाँ पे हैं एनएसडब्ल्यू के अंदर, और जो है यहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं रीजनल एरिया में। सिडनी को छोड़ के आप किसी दूसरे शहर में जॉब कर रहे हैं ना, जैसे कि डबू हो गया, और बहुत सारे यहाँ पर जो है बेंडिगो, बहुत सारे जो है सिटीज हैं वहां पर आप जॉब कर रहे हैं। और नंबर 2 है रिसेंटली आपने जो है यहाँ पर रीजनल एरिया में स्टडी कंप्लीट की है, तभी भी आप एलिजिबल हैं। तो जैसे भाई मैं बोलता हूँ हर एक वीडियो में कि अगर आपको स्टडी करने आना है तो आप रीजनल वीजा जो है एरिया में आइए, उसमें जो है मतलब आपको जो है पीआर मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि पॉइंट भी आपको एडिशनल मिलते हैं, और जॉब के भी जो चांसेस हैं वो जो है रीजनल एरिया में ज्यादा होते हैं कंपेयर टू दूसरी सिटी में। और नंबर 3 में ये बोल रहे हैं कि आई एम स्किल्ड एंड ऑक्यूपेशन रिक्वायर्ड रीजनल एरिया, मतलब नंबर 3 पे क्या है कि आपका जो है अगर आप इन दोनों में नहीं आते, तीसरे में क्या है कि आपका जो ऑक्यूपेशन है वो रीजनल एरिया की लिस्ट में आता है। तो फिर आप लोग जो है इसको जो है आप एलिजिबल हैं। तो इसमें क्या करना है, नंबर 1 पे जो है आप
तो जो है कि स्किल वर्क रीजनल वीजा जो है 491 है, इसको जो है आपको स्किल सिलेक्ट में जाके अपना EOI आप लोग डाल सकते हैं खुद से भी, और आपने कोई जो मारा का एजेंट से कॉन्टेक्ट कीजिए तो वो आपकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। और यहाँ से जो है कौन कौन से ऑक्यूपेशन से आप जहाँ पर देख सकते हैं, तो मैंने ऑलरेडी जो किया हुआ है। और फिर ये जो है बेसिकली ये वीजा बहुत ही फास्ट है, चाहे 1 से 2 महीने के अंदर आपको ये वीजा मिल सकता है, और आपके एनफ पॉइंट्स है ना। तो अगर आपके इस वीजा में एक बात और है कि इसमें स्टेट जो है 15 पॉइंट आपको देता है। तो फॉर एग्जांपल आपके अपने पॉइंट जो है 75 पॉइंट अगर आपके बन रहे हैं, और 15 जो स्टेट आपको देगा, तो ये आपके हो गए पूरे 90 पॉइंट्स, और 90 पॉइंट्स पे एक गुड स्कोर है, और इस पे आपको PR मिल सकती है, एक गुड चांसेस होते हैं ना। पर ये वेरी करता है कि आपका ऑक्यूपेशन कितना, बहुत सारे ऑक्यूपेशन पे जो 65 पॉइंट्स पे भी PR मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल नर्सिंग, अगर आप नर्स हैं तो आपको 70 पॉइंट पे भी 65 पॉइंट पे भी आपको PR मिल सकती है। मतलब यही आप अगर फार्मासिस्ट हैं तो ये जो इंक्रीज कर जाएगा 75 और 80 पॉइंट्स हैं, तो फिर आपको PR मिलेगी, है ना। तो मैं ये बता रहा हूँ 70 पॉइंट आपके अपने और 15 स्टेट के मिला के, है ना। तो ऐसे ही नर्स को 60 या 65 है नर्स के, और 15 पॉइंट स्टेट के मिला के उनको जो है ये PR हो जाएगी। तो बहुत सारे जो ट्रेड कोर्सेज हैं जो उनमें बहुत ही लो जो पॉइंट्स होते हैं जैसे 65 है, उस पर भी जो है PR मिल सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ऑक्यूपेशन है। तो चलिए आप देखते हैं कि ऑक्यूपेशन यहाँ पर कौन कौन से हैं लिस्ट में। तो अगर आप ये देखें पूरी लिस्ट को उठा के, तो यहाँ पर बहुत सारे जो इंजीनियर्स आते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ रहे हैं। और देखो यहाँ पर रेस्टोरेंट मैनेजर, होटल मैनेजर, अकाउंटेंट है, एक्सटर्नल ऑडिटर है, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है। तो अगर हम देखें ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है, मैं पूरा सबका नाम, इंजीनियरिंग अगर आप देखें क्वालिटी इंजीनियर होगा, इंजीनियर, ट्रांसपोर्ट इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, प्रोडक्शन प्लांट इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर, एग्रीकल्चर इंजीनियर, बायोमेडिकल इंजीनियर, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट, बहुत सारी लिस्ट है। मैं तो सबको देखिए यहाँ पर एक केमिस्ट करके दिया हुआ है। केमिस्ट का मतलब है कि अगर आप किसी फूड इंडस्ट्री में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपके पास एक्सपीरियंस है, और आपकी जो डिग्री थी आपने BSc या MSc भी की हुई थी, मतलब आपने प्रोडक्शन में काम किया है ना, तो आप इसके लिए आप जो है एलिजिबल हैं। अब एक बात आती है कि एज ए आप अगर फार्मासिस्ट हैं और आपने केमिस्ट में अप्लाई करना है, तो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्री के अंदर। बेसिकली अगर QA या QC उस टाइप का अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो फिर आप केमिस्ट में भी आप जो है अप्लाई करते हैं। तो फूड टेक्नोलॉजी की अलग कैटेगरी है, केमिस्ट अलग है। तो अगर आप फूड वाले हैं तो फूड टेक्नोलॉजी में डाल सकते हैं, अगर आप फार्मा वाले हैं तो आप क्या या केमिकल से रिलेटेड आपका है, केमिकल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री है, या आपने जो है कोई साइंस की डिग्री थी और आपने जो है एक्सपीरियंस है जो है इंडस्ट्री के अंदर, फिर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ पर देखिए मेडिकल टेक्नोलॉजी जो लैब टेक्नीशियन है उसको भी इस लिस्ट में नाम दिया गया है। तो और यहाँ पर जो है सारे टीचर्स हो गया, अर्ली चाइल्डहुड, सेकेंडरी या स्पेशल नीड, मेडिकल डायग्नोस्टिक, है ना, ऑप्टोमेट्रिक। देखो यहाँ देखो ये रिटेल फार्मासिस्ट है इसकी लिस्ट में, और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट नहीं है। तो अगर आप फार्मासिस्ट हैं और आपने जॉब किया है कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो है ना, अगर आपने हॉस्पिटल में काम किया हुआ था तो फिर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या आपने इंडस्ट्री में किया हुआ था तो इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट भी आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं ना। तो ये रिटेल फार्मासिस्ट के लिए अभी आया हुआ है। और आप देखिए फिजियोथेरेपिस्ट है, इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, पोडियाट्रिस्ट है, इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, गायनेकोलॉजी हो गया, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, ये सारे के सारे, मिडवाइफरी, नर्सिंग के तो खैर सारे के सारे ही होंगे। तो ये सारे के सारे लोग इसमें इस लिस्ट में ऑलरेडी हैं। तो अगर आप मीट करते हैं स्ट्रीम 2 और 3 वाली जो थी बेसिकली इसमें, वो अगर आप बाहर से भी हैं तभी भी आप कर सकते हैं, वरना तो दोनों स्ट्रीम ये थी कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं और आप रीजनल एरिया में रह रहे हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं ना। तो ये स्ट्रीम 2 और 3 आप लोग खुद से एक्सप्लोर कीजिए। अब देखो यहाँ पर जो है हर एक रीजनल एरिया में भी इन्होंने जो सिटीज बनाई हुई है उस सिटीज की उन्होंने अपनी लिस्ट दी हुई है। देखो यहाँ पर सेंट्रल कोस्ट में अगर आप जाना है तो यहाँ पर देखो हो सकता है कि देखो सेंट्रल कोस्ट में भी डिटेल फार्मासिस्ट है, तो अगर आप अपनी कंट्री में हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं ना। तो अगर इसको हटाइए, फिर आप देखिए यहाँ पर जो है वेस्ट कोस्ट, वेस्ट हंटर सिटी में यहाँ पे आ जाइए फॉर एग्जांपल, देखते हैं यहाँ पे है नहीं। तो ऐसे हर एक इन्होंने शहर की लिस्ट बनाई हुई है कि उस पर्टिकुलर एरिया में उस शहर के अंदर कौन से
की नीड है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो हमेशा सर्वे करते रहते हैं कि देखते हैं कि यार इस एरिया में कौन कौन से लोगों की शॉर्टेज है, इनको चाहिए, जो बिजनेसेस वहां पर जो रन कर रहे हैं उसी के हिसाब से ये लिस्ट में नाम डाला जाता है। तो देखिए हर छोटे छोटे शहर के अंदर भी उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है इनसाइड। अब देखो यहाँ पर नर्स, सारे के सारे नर्स यहाँ पर चाहिए, और देखो यहाँ पर फार्मासिस्ट नहीं चाहिए, है ना। तो अगर आप इस एरिया में जाएंगे तो यहाँ फार्मासिस्ट चाहिए ही नहीं, क्योंकि इस लिस्ट में नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि भैया कौन सी वाली लिस्ट में आप लोग आ रहे हैं, और आप जो है आप लोग जो मुरे में चलते हैं यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या है, फार्मासिस्ट 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 रिटेल फार्मासिस्ट बेसिकली। देखो इसमें उन्होंने कोई भी केमिस्ट उन्होंने डाला हुआ है, मेडिकल लेबोरेटरी को लैब टेक्नीशियन यहाँ पे चाहिए, सोनोग्राफर चाहिए, रिटेल फार्मासिस्ट यहाँ पे है। तो कुछ जो सिटीज है वहां पे नहीं है, कुछ जगह पे है, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बहुत ही शानदार वीजा है, अगर मैं कहूँ इतनी, अगर आपके पॉइंट लो है, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो पीआर मिलता है पॉइंट के बेस पे मिलता है। जितने आपके हाई पॉइंट होंगे उतना ही आपको जल्दी जो है पीआर मिल जाएगा, जितनी फास्ट आपको मिल जाएगी। और आपके लो पॉइंट्स हैं तो फिर आपको वेट करना पड़ सकता है, और हो सकता है कि आपको ना भी मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर आप के 60-70 पॉइंट्स ही हैं और आप फार्मासिस्ट को अप्लाई कर रहे हैं, तो आप फिर मैं समझता हूँ शायद कोई चांसेस नहीं होगा, है ना। तो जिसके हाई पॉइंट्स होंगे उसको जो है पीआर में क्या चांसेस होते हैं। तो देखिए ये पूरी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, आप लोग खुद से भी एक्सप्लोर किया कीजिए, अपनी खुद से रिसर्च कीजिए, और किसी एजेंट के पे इतना भरोसा ना करें। जो एजेंट बेसिकली, बहुत सारे एजेंट जो है धोखा दे देते हैं, तो एजेंट को अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही देखभाल के करें। और या ये था आज का वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।